सुनो, हमसे कोई कथा भी नहीं सुनता, तो आप ही सुन लो, फिर आप ही हमें थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, तो वो हमारी बच्चे बच्चे रोटी वोटी खा लेंगे। तो वो पंडित जी इस विश्वास से जाते कि हनुमान जी हमारे यजमान हैं और हम हनुमान जी को भागवत सुनाएंगे तो हनुमान जी हमारे लिए कुछ करेंगे, खाने की। बहुत गरीब थे। अब वो रोज मंदिर जाएं और वहां पर कथा सुनाएं, हनुमान जी सुने। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि जो गांव के बड़े आदमी थे, मुखिया जी, वो मुखिया जी उस कथा में आ गए, पर वो बड़े कंजूस थे। कथा पूरी सुन ली, एक भी रुपया नहीं दिया। वो पंडित जी तो सुना हनुमान जी को रहे थे कि हनुमान जी दिलाएंगे। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी कथा सुना के चले गए और वो गांव के मुखिया वहीं मंदिर में बैठे रहे। तब हनुमान जी और राम जी की बात हुई मंदिर के अंदर। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि सुनो हनुमान, वो पंडित जी रोज आते हैं, कथा सुनाते हैं, और सोचा है तुमने कुछ उनको देने का? हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, मैंने 1000 रुपए की व्यवस्था की है। पंडित जी की कथा पूरी होती, मैं 1000 रुपए की व्यवस्था कराऊंगा। अब हनुमान जी और भगवान राम की बात वो बाहर बैठा मुखिया सुन रहा था कि मंदिर के अंदर से आवाज आ रही है कि पंडित जी को कल 1000 रुपए दिलाना। अब मुखिया ने सुना, तो अब मुखिया ने पंडित जी को, अब देखो मुखिया का शैतानी दिमाग चालू। पंडित जी को लगा, मुखिया जी को लगा, उस व्यक्ति को लगा कि कल पंडित जी को 1000 रुपए मिलने वाले हैं, तो क्यों ना मैं पंडित जी से सौदा कर लूं। तो मुखिया जी दूसरे दिन पंडित जी से बोले कि सुनो, आज की कथा आप हमें सुनाओ और हम आपको 500 रुपए देंगे, और सुनो, जो भी पैसा आएगा 500 हम आपको देंगे, 500 से ज्यादा आए तो वो हमारा होगा। मुखिया जी को पता था कि आज 1000 का जुगाड़ है, तो 1000 में 500 इनको दे देंगे और 500 मुखिया जी बोले अपना हो जाएगा। पंडित जी को भी लगा कितने दिन तो सुना है, 1 रुपया नहीं आया, अब चलो ये मुखिया जी 500 दे रहे हैं, बोले आप भी सुन लेना, हनुमान जी तो सुन ही रहे हैं, ठीक है, सौदा पक्की। अब मुखिया जी ने अपना 500 निकाला और पंडित जी को 500 दे दिए। अपना 500 निकाले और 500 दे दिए। अब जब दिए तो अब पंडित जी कथा सुनाए। अब मुखिया जी को लगा कि अब कोई आएगा, अंदर से आवाज आई थी कि इनको 1000 दिलाना है, तो मुखिया जी को लगा कि अब कोई आएगा 1000 रुपया चढ़ाएगा तो 500 मेरा हो जाएगा, मैं तो 500 दे ही चुका। अब पूरी कथा हो गई, पूरी कथा हो गई, पंडित जी कथा सुना के पूरी हो गए, कोई नहीं आया। अब मुखिया जी की धड़कन तेज कि लगता मेरे गए 500। और जब पंडित जी कथा सुना के गए तो मुखिया जी को बड़ा गुस्सा आया। वो मंदिर के अंदर गए और बोले, अरे भगवान भी झूठ बोलते हैं, यही बोल रहे थे कि 1000 रुपए आएगा, आया नहीं। तो मुखिया जी को आई गुस्सा और हनुमान जी की तरफ उन्होंने एक पांव का प्रहार किया, एक लात मारी हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने मुखिया जी का पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ लिया। तब राम जी बोले, हनुमान जी ये बताओ, पंडित जी कथा सुना के गए, हुआ उनका कोई जुगाड़? तो हनुमान जी बोले, 500 तो दिला दिया हूं और 500 के लिए पांव पकड़ रखा हूं, चेता रखा मैंने यजमान। हनुमान जी ने कहा, सुन,
अब तेरा पांव तब छूटेगा जब तू 500 और देगा। 500 और दे, जा जल्दी पंडित जी को 500 दे के आना। नहीं पांव नहीं छोड़ूंगा, बहुत कोशिश कर ली, हनुमान जी ने पांव नहीं छोड़ा। अच्छा मुखिया बोला छोड़ तो दो। अच्छा वो एकदम का नास्तिक, वो क्या जाने भगवान भगवान। हनुमान जी बोले चल 500 यहीं रख मेरे पास। और जैसे ही 500 रखा, हनुमान जी ने पांव छोड़ा, जा। पंडित जी आए दूसरे दिन, तो वहां हनुमान जी के चरणों में 500 थे, उनको हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भगवान मदद करते तो हैं, पर ये नहीं कि अपने जेब से निकाल कर दे दें। यदि कोई आपकी मदद कर रहा है तो ये समझ लेना कि वो मदद भी भगवान ही करवा रहे हैं आपकी। मतलब हनुमान जी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन हनुमान जी ने पैसे दिलवा दिए। ऐसे ही जब कोई आपकी बेवजह मदद करने लग जाए तो आपको क्या लगता है, इस व्यक्ति ने नहीं, आपकी भक्ति के बल पर भगवान ने उसके भीतर प्रेरणा की कि तुम मदद करो। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा चल रही है और आप सहयोग कर रहे हैं, तो आप सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन सच बताओ सहयोग करने की प्रेरणा आपके भीतर आई कैसे? भगवान ही आपके भीतर प्रकट होकर बोले कि जाओ थोड़ा सहयोग करो, कुछ रोटियों का दान करो। तो आप भी तो भगवत प्रेरणा से ही आए हो। आपके भीतर भी तो भगवान ही प्रकट होके बोले कि जाओ सेवा करो। बोलो हाँ। तो आपके भीतर भी प्रेरणा कौन जगा रहा है? इसलिए आपके भीतर भगवान बैठे हुए हैं, वही आपको प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए आपके जो अंतःकरण की पवित्र आवाजें हैं, वह आवाज भी कहते हैं ना, बाहर की आवाज किसी व्यक्ति की हो सकती है, पर भीतर की जो वास्तविक आवाज है वो भगवान की ही आवाज है। इसलिए किसी की ना सुनो। एक बात बताओ, जब चोर चोरी करता है तो चोर के अंदर से एक बार तो आता होगा ना कि ये चोरी करना गलत है। क्या उसने अपने भीतर की आवाज सुनी? काश उसने अपने भीतर की आवाज को सुना होता। अच्छा, आप जब कोई भी गलत काम करते हैं तो एक बार आपके भीतर से आवाज आती है कि ये काम गलत है। वो आवाज किसकी होती है? वो आपके भीतर बैठे परमात्मा की आवाज है। लेकिन आप ईश्वर की उस आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। आप कहते हैं हमने तो सुना नहीं, आप कहते हैं हमें किसी ने कहा नहीं। इसलिए कहता हूं, किसी की सुनो ना सुनो, अपने अंतरात्मा की, अपने भीतर की आवाज तो सुनो, अपने भीतर की आवाज तो जानो, भीतर की आवाज तो पहचानो। आपके भीतर है जो आपको सही गाइड करना चाहता है, अर्थात सही रास्ता दिखाना चाहता है। लेकिन आप जब कोई, जैसे आप लोग शराब पीते हो तो आपके भीतर से एक आवाज तो आती होगी ना कि ये गलत है। जैसे मैं शराबियों से बात करता हूं तो शराबी भी इस बात को मानता है कि शराब पीना गलत है। मांसाहारी भी ये जानता है कि मांस खाना, उसकी आत्मा कह रही है कि गलत है, लेकिन वो भीतर की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। मेरी बिल्कुल ना सुनो, अपने भीतर की तो सुन लो। यदि आप अपने भीतर की भी सुनने लग गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव कीजिए। भगवान कहीं बाहर तो हैं, पर जितने बाहर हैं उतने भीतर भी हैं। अपनी आवाज सुनो, अपने अंतःकरण को पहचानो, अपने भीतर के शोर शराबे को समाप्त करो। शोर क्या है? एक लोहार था, एक लोहार था, वो बाण बना रहा था। लोहे का काम, पहले जो बाण आड़ बनाते थे ना, धनुष में बाण, वो लोहार ही बनाता था, लोहे का बाण। एक लोहार था, वो बाण बना रहा था कि तभी
उसके सामने से एक बारात गुजरी। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, तो मोबाइल ही चलाने आई हो ना? नहीं, पर चला तो मोबाइल रही हो बहुत टाइम से। सुन नहीं रही हो मेरी माँ? करोड़ों की बात हम कर रहे हैं, तुम कौड़ी में लगी हो। सुनो, एक लोहार था, वो बाण बना रहा था कि उसके सामने से एक बारात गुजरी। बारात गुजरी, खूब बारात, मतलब ढोल नगाड़ा बैंड सब बजता है बारात में। बारात में बड़ा शोर होता है। बारात गुजर गई। पीछे से कोई आया, एक आदमी, और लोहार से पूछा, भैया, ओ भैया, बारात यहां से गुजरी है, बताओ जरा किस तरफ गई? तो लोहार बोला कि भाई, मुझे नहीं पता कि बारात कहां गई। क्यों? तुम्हारे सामने से तो गई। बोले मैंने नहीं देखी। अब आप बताओ कि लोहार के सामने से बारात गुजर गई और उसने देखा नहीं, क्यों? ना देखा, ना शोर शराबे को सुना, बताओ क्यों? जोर से। क्योंकि वो अपने काम में तल्लीन था। क्या था? वो अपने बाण बनाने के काम में तल्लीन था। वो इतना डूब करके अपना काम कर रहा था कि बाहर के शोर शराबे का उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही संसार में रहिए, पर भगवान में घंटे आधे घंटे के लिए ऐसे तल्लीन हो जाइए कि कितना भी शोर शराबा जगत का हो, शोर शराबे के बीच में रहकर भगवान में से खो जाइए कि शोर शराबा आपको भटका ना सके। क्योंकि आपका वो भजन इतना गहरा हो कि उस गहराई में आप ऐसे डूबे कि ये फीका पड़ जाए शोर शराबा। लेकिन कई बार आपका ध्यान नहीं लगता भगवान में, क्योंकि शोर शराबा हावी हो जाता है। इसलिए कहता हूं, एक शोर बाहर है और एक शोर आपके भीतर है। सही है गलत है? कौन सा शोर ज्यादा खतरनाक है? कौन सा? बाहर का शोर के भीतर का शोर है? जो भीतर का शोर है ना, उसे शांत कीजिए। जिस दिन भीतर का शोर शांत हो जाएगा तो बाहर का शोर आपको सुनाई ना पड़ेगा। क्योंकि भीतर शांति है तो फिर बाहर की अशांति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और भीतर अशांति है। अब जैसे आप जंगल में जाओ, जंगल में तो सब शांत है, पर जंगल में जाने के बाद भी आपके भीतर तो अशांति है। जंगल में शांति है, पर कहां अशांति है? भीतर। इसलिए कहता हूं, जंगल की शांति या बाजार की अशांति मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि भीतर शांति है कि अशांति है। इसलिए भीतर से शांत होना है। शांति की शुरुआत कहां से हो? बाहर से कि भीतर से? आप बाहर से शांत करना, ए बच्चा शांत हो जाओ, ए शांत हो जाओ, आप बाहर से शांत करते हैं, पर भीतर तो आपके शोर है, अशांति है, तमाम इच्छाएं हैं, नफरत है, घृणा है, उसके प्रति उबल रहा है आपके भीतर का खून कि मौका मिल जाए तो आप क्या ना कर डालें उसका। पर आप कर नहीं पा रहे हैं, पर खून उबल रहा है फलाने के लिए। इसलिए यहां मेरी मां, मन के हारे हार है, मन के जीते गोपियां। भरत जी अपना सब मां के कहने पर राम से मिलने गए। राम जी से मिलने गए, चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आज से मैं वनवास रहूंगा, आप चलिए, आप रहिएगा।
राम जी बोले